क्या रूनुमा हो रहा था उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई, उसको कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। कई माओं की गोदें उजड़ चुकी हैं। वो पेरेंट्स जो अभी अभी वालिदैन बने थे, जिनको ये खुशी नसीब हुई थी अल्लाह की जानिब से, जिनकी गोद हरी हुई थी, वो इस वक्त कितने कर्ब में हैं, पहले वो देखते हैं। अपनी अपनी जाने ले जो बच्चे की तरफ अपने अपने। रेस्क्यू टीमें कितनी देर में आई थी? वो लेट आई है। उसके बाद आग उन्होंने बुझाई है? कितनी देर तक बुझाई है? फिर हम चीज का हमें पता नहीं हुआ। इस बिल्डिंग में वाकया हुआ, हम इस बिल्डिंग में थे। बच्चा लेके हम बाहर चले गए। बच्चा लेके हम बाहर चले क्या वो 6 बजे यही वाला बच्चा एडमिट था? हाँ ये बच्चा है। ये बोलते हैं हाँ बच्चा बोलता हेलो बेबी बोल के गले कर दें क्यों है आज सुबह? ये खौफ ना कर गया ना, बच्चा डर गया है ये। नाम पूछिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खतीजा और इस बच्चे का क्या नाम है? नूर मोहम्मद। मुझे ये बताइएगा कि इंतजामिया कितनी देर में पहुंची थी रेस्क्यू टीमों के अलावा? वो जब ये पता चला ना भी आग लग रही है, मैं अपना बच्चा लेके तो निकल गई हूँ। मुझे फिर बाद में नहीं पता लगा। उसके बाद भी धुआं उठता रहा है वहाँ पे? हाँ जी। कितनी देर तक धुआं उठता रहा जब आप बाहर भागे हैं सारे? तो टाइम मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, मुझे टाइम का नहीं पता। वैसे कह रहे थे भी 6 बजे है। ठीक है, ठीक है। नाजरीन को हमने सुनवाया है वही सारी बातें जो सुबह से हमारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन चूंकि उसको हतमी इसलिए नहीं कहा जा सकता था क्योंकि जो लोग वहाँ पर यानी शाहिदीन मौजूद थे, जो विटनेस कर रहे थे, उनकी जानब से हम स्टेटमेंट का वेट कर रहे थे। अब ये वो स्टेटमेंट जो कि सामने आ चुके हैं हमारे रिपोर्टर्स की, और जो बोल के प्लेटफॉर्म से जितनी भी आवाज़ और जितने भी नुकात उठाए जा रहे थे उनकी तायद होती हुई नज़र आ रही है। वो उसको सेकेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं कि लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे। फिर जो फाइंडिंग रिपोर्ट अभी हमारे सामने आई है, जो कुछ तहकीकात हमारे सामने आई हैं, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दिया गया है कि वो आलात, वो सारे मामलात, उस तरह से सहूलियात मौजूद नहीं थी जो कि एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में होनी चाहिए, ख़ास तौर पर बच्चों के वार्ड में होनी चाहिए। और फिर ये कह देना कि जो उस वक्त वहाँ पर जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी वो कमरे से बाहर चला गया, ताला लगा कर चला गया, दैट्स अ गुड एक्ट के ताला लगा के गए, क्योंकि इससे पहले बच्चों के चोरी के वाक़यात इस हॉस्पिटल से रिपोर्ट हुए। लेकिन कि क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? ये एक सवाल है कि वो अपने जो दीगर स्टाफ हैं, जो दूसरे स्टाफ हैं, उनको बता के जाते, वो बताते कि मैं कितनी देर के लिए कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि हम इतनी बड़ी नेग्लिजेंस, इतने बच्चों को किसके जोर पर छोड़ के चले गए, किसके आसरे पे छोड़ के गई है? वो बच्चे हैं जिनको माओ ने आपके आसरे पे छोड़ा हुआ था, जो ट्रस्ट करती हैं, भरोसा करती हैं, हॉस्पिटल में आती हैं, और ये वो बेचारे लोग हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल से अपने इलाज नहीं करवा सकते, अपने बच्चों की विलादतें वहाँ से उनकी नहीं वो करवा सकते। जब भी जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनका रुख किया जाता है, और 3 बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में इस्लामाबाद का ये सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है जो कि वेल इक्विप्ड बताया जाता है, जहाँ पर जो तिबी आलात हैं वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं, ये कहा जाता है। लेकिन हमने अभी हाल ही में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं करेंगे, कुछ केसेस के हवाले से जब गुफ्तगू की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसका नोटिस लिया कि वहाँ पर जो सीटी एंजियोग्राफी है, क्रोनरी मशीन है, वो हैं 2 मौजूद हैं, फ़ाल नहीं है। वहाँ पर इक्विपमेंट मौजूद है, उस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो वहाँ पर जो लाइन्स लगी हुई हैं, जो एक बड़े बड़े तारों की जो जाल बिछा हुआ है, उसको किस तरीके से टेक केयर करना है, उसकी किस तरीके से अपग्रेडेशन करनी है, ये भी बहुत बड़े सवालात हैं जो कि हम इस प्लेटफॉर्म से उठा रहे हैं। क्योंकि पहले ये खबर मौसूल हो रही थी कि जो AC है उसका कंप्रेसर फटा है, जिसके बाद जो धमाका हुआ है और फिर आग लगी है। लेकिन जब वाज़े जो हिदायत भी आई, अहकामात भी आए, और उसके बाद जो बहुत ही वाज़े तरीके से सामने आ चुका है, उसमें जो फाइंडिंग सामने आई है वो बता रही हैं कि बाकायदा शॉर्ट सर्किट हुआ है। और जो रिपोर्ट है वो ये क्लेम करती है कि ओवरलोडेड स्विचेस की वजह से ये सारा मामला हुआ है। ज़ाहिर है, हम अपने घर की भी अगर मिसाल लें, एक बोर्ड के अंदर अगर हम कई ज़्यादा जो उसकी वक़्त से ज़्यादा हम जब उसमें प्लग्स लगाते हैं तो वो फ़ौरन से हमें इंडिकेट करता है, बताता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, चिंगारियाँ उठती हुई नज़र आती हैं। तो ये वो सारे सवाल हैं कि उस वक्त उन लोगों को ये नज़र क्यों नहीं आया। और जिस तरह से यानी शाहिदीन बता रहे हैं कि शुरू में सिर्फ धुआं था, आग दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही थी, यानी वो इनिशिएटिव एक लेवल था, वो एक बिल्कुल इनिशियली हम कह सकते हैं कि अगर वहाँ पर उसको कंट्रोल किया जाता तो आज इतने बच्चे ना मरते, ना जाम भाग होते, ये सारी रूदात हमारे सामने ना होती, और आज हम ये सवालात बैठ के ना उठा रहे होते। लेकिन अफसोस का मकाम, अफसोस के साथ उसी तरह से बार बार हम यही बातें कर रहे हैं कि उस तरह के उस लेवल पर इंतजामात नहीं थे। इस बात को हम नहीं वो कर सकते डिसएग्री, क्योंकि जितने भी हमारे पास सामने मौजूद हैं लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी यही बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सलमान आवान हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस मामले पर, उनसे बात करते हैं। सलमान, रिपोर्टर्स यहाँ पहुँचते हैं, ज़ाहिर है दीगर लोग भी जाते हैं, देखते हैं किस तरह के इंतजामात हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने अब तक जो कुछ बताया, जो रिपोर्ट अभी इनिशियली सामने आई है, उसमें भी तमाम तर बातें वाज़ेह हो रही हैं। आप इस हवाले से अभी तक क्या इत्तला दे सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि हादसा कहीं भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है, उसमें कोई किसी को इख्तलाफ नहीं। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी होते हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर भी
अभी पिछले दिनों इसी किस्म का हॉस्पिटल्स के अंदर, नर्सरीज के अंदर आतिशबाजी के वाकयात हुए हैं। मसला ये है कि हादसा होने के नतीजे में सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, SOPs क्या हैं, उन SOPs पर किस तरह से अमल दरामद किया जाता है, और जो अमला वहां पर मौजूद होता है वो उसकी ट्रेनिंग किस किस्म की है कि अगर इस किस्म के वाकयात हों तो किस तरह से निकलना है। और जिस तरह से इब्तदाई तलाश सामने आ रही है कि आग लगते ही जो हॉस्पिटल का वार्ड था उसकी सीलिंग गिरना शुरू हो गई, जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो इस किस्म की जो सेंसिटिव जगहें होती हैं, मकामात होते हैं, तिब्बी हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूरा SOPs जो हैं वो मेंटेन होने चाहिए कि किस तरह से किस किस्म के मटेरियल जो हैं वो इस किस्म की कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल होने चाहिए। वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई होती है। दूसरा, फ्लेमेबल मटेरियल जो है वो अगर स्टोर किया जाता है या रखा जाता है तो उसको किस फासले पर, किस सेफ्टी मेजर के तहत रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, इनको डिटरमिन करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ जब ये हादसा हुआ उसमें पिम्स इंतजामिया का तो मौकफ है कि एक डॉक्टर ने बच्चों को बचाया है या 2-3 डॉक्टर ने मिलकर बच्चों को बचाया है, एक बच्चे को रेस्क्यू भी किया गया, लेकिन जो अमला है जिसकी जिम्मेदारी थी, ज़ाहिर डॉक्टर और पैरामेडिक्स जो हैं वहां पर अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। वो जो तिब्बी केयर जिसकी जरूरत हो सकती है बच्चों को, मरीजों को, वो प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन जो साथ में स्टाफ होता है, जो पिम्स का अपना सेफ्टी स्टाफ है या अपने सेफ्टी मेजर्स हैं, उनको चेक करने की जरूरत है। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि अमला मौजूद नहीं था या रेस्क्यू वाले देर से पहुंचे। हालांकि जो इस वक्त सरकारी तौर पर रिकॉर्ड जारी किया गया है उसके मुताबिक इत्तला मिलते ही 1 मिनट के अंदर अंदर रेस्क्यू टीम्स जो है वो भिजवा दी गई थी। और इस्लामाबाद में आप जानते हैं कि आज वैसे भी छुट्टी का दिन था, तो रेस्क्यू टीम्स को शायद पहुंचने में इतना ज्यादा वक्त ना लगा हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहां पर हादसा हुआ वहां पर क्या मैयत थे और वहां पर किस किस्म के इकदाम किए गए। और जो अब तक की इतलात हैं उसके मुताबिक पिम्स की पहली गाड़ी तो 6 मिनट में जो पिम्स तक गाड़ी जो है रेस्क्यू की 1122 कह लें या फायर ब्रिगेड कह लें, वो पहुंच गए थे। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंतजामात जो हैं वो नाकाफी थे, और मेरे ख्याल में इंतजामात से ज्यादा जो SOPs हैं जिनको फॉलो किया जाना चाहिए, जिसके हिसाब से हमले की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो जो है वो इशू हो सकता है। और यहाँ पर अभी ये भी चीज सामने आई है कि जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं वो बाहर से मुस्तकिल तौर पर बंद किए गए थे, और जो हंगामी खराज के महफूज रास्ते हैं वो बंद थे। और यहाँ पर देखें एक और ट्रेजेडी भी है हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स के अंदर। अक्सर ऐसे केसेस होते हैं कि नर्सरीज के अंदर, चिल्ड्रन पॉड्स के अंदर बच्चों की गुमशुदगी या बच्चों के अगवा के वाकयात भी होते हैं। तो उनसे भी डरते हुए बकौल ED पिम्स बहुत सारे मकामात जो हैं उनको बंद कर दिया जाता है सुबह के वक्त या रात के वक्त, क्योंकि हादसा सुबह 6 बज के कुछ मिनट पर पेश आया। बिल्कुल सलमान, दैट्स फेयर इनफ जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ये सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि लिए जाते हैं। लेकिन सवाल बार बार जो उठाया जा रहा है वो यही है कि अगर किसी को कहीं से मूव होना है, कोई स्टाफ कहीं जाना चाहता है, कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है, हम यही नहीं कह रहे कि ना जाएं, लेकिन एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, अगले बंदे को इन्फॉर्म किया जाता है कि कितनी देर के लिए जाया जा रहा है या कोई मेरी जगह आकर कोई ड्यूटी दे सकता है अगर ज़्यादा देर है। तो ये वो सवालात हैं, इन पर भी शायद काम नहीं किया गया, और यही वजह बताई जा रही है। जो खातून हम बार बार लोगों को सुनवा रहे हैं, नाजरीन तक उनकी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं, वो ये कह रही हैं कि जब मैं वहां पे पहुंची तो कोई मौजूद नहीं था। शायद इसी वजह से नहीं थे कि वो कहीं चले गए थे। अगर वो कहीं चले गए थे तो कोई दूसरा क्यों नहीं था, और अगर कोई दूसरा नहीं था तो फिर ताले लगे हुए थे, जाहिर है फिर सवालात तो उठेंगे। देखें, जो आप और मैं एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं, हमारे आने का, हमारे जाने का, हमारे ड्यूटी आवर्स बहुत जबरदस्त तरीके से मेंटेन होते हैं। यही कुछ सूरत हाल जो है वो सरकारी दफातर के अंदर भी होती है। और सरकारी मुलाजमीन तो आपसे मेरे से ज्यादा जो हैं अपने मिनट, घंटे, सेकंड जो हैं वो गिन गिन कर काम करते हैं, और सुई पर सुई चढ़ते ही जो वो छुट्टी कर लेते हैं या छुट्टी की तैयारी पकड़ लेते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि पिम्स के अंदर अगर कोई लोग छुट्टी हो चुकी है, वो कहीं जा रहे हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट मौजूद ना हो। इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है आमतौर पर। ये जो मामला अब तक दिखाई दे रहा है वो बज़ाहिर बहुत सारे इसके अंदर फैक्टर्स जो है वो शामिल है। सिर्फ और सिर्फ अमले का आना जाना या अमले का गायब होना या अमले का मौजूद होना जो है वो एक फैक्टर नहीं है। जो बहुत सारी सेफ्टी मेजर्स हैं वो देखने वाले हैं, SOPs देखने वाले हैं, जो इक्विपमेंट वहां पर मौजूद है वो देखने वाला है। कंस्ट्रक्शन वहां पर जो की गई है मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि वो नाकिस है। जिस किस्म की इस तरह की सेंसिटिव जगह पर कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए थी, जो मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाने थे वो नहीं थे। एग्जिट्स बंद है। आप देखिए कि कितनी शर्मनाक बात है कि वो बार बार कहा जा रहा है कि पूरे मुल्क के अंदर सड़कों पुलों के जाल तो बिछाने वाली जो हुकूमत है दावे करती है, वो हॉस्पिटल के अंदर जो लोग जा रहे हैं, जो रेस्क्यू वर्कर जा रहे हैं, वो लकड़ी की एक इंतहाई फजूल किस्म की सीढ़ी जो है उसके ऊपर चढ़कर उन्हें जाना पड़ रहा है। तो ये इंतहाई खतरनाक बात है। पूरे मुल्क के अंदर जरूरत है कि हम जो हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, दफातर हैं या इमारत हैं, उनके
सिक्योरिटी सेफ्टी, खासतौर पर जो फायर सेफ्टी मेजर्स हैं उनका जायजा लिया जाए। तो ये जो सूरत हाल है जिसमें जो सिक्योरिटी अमले के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने इब्तदाई कार्रवाई में रुकावट पैदा की, उनके अपने मसले मसाइल हैं कि उनको एक खास तरह से ट्रेंड किया गया है कि किस तरह से उन्होंने बच्चों की हिफाजत करनी है या इस किस्म के वार्ड के अंदर लोगों को आने जाने से रोकना है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सलमान, बड़े सारे फैक्टर्स हैं, ज़ाहिर है अभाम भी हैं, सवालात भी हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पर ऐसे हैं जिनको देखना पड़ेगा, जिनके सवाल के जवाब अब भी आना बाकी हैं। मलिक सईद अवान हमें स्पॉट से ही रिपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक सईद अवान, इससे थोड़ी देर पहले आपसे गुफ्तगू हो रही थी, एक रिपोर्ट सामने आई, हमने उस पर बात की जिसमें वाज़ेह तौर पर सामने आ रहा है कि उस तरह से इंतजामात नहीं थे, इकदाम नहीं थे जैसे कि होने चाहिए। अभी बताइएगा अब तक की इतलात के मुताबिक आप क्या शेयर कर सकते हैं, जो लवाहिकीन वहाँ पर मौजूद थे उनका मज़ीद कोई मौक़िफ़ आया है या इंतज़ामिया ने मज़ीद कोई बात की है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें सुपर से हम पिम्स अस्पताल मौजूद हैं जहाँ पे इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इस अफसोसनाक वाक़े में 14 जो बच्चे हैं वो जुर्स के, जबकि एक बच्चे को बचा लिया गया। और यहाँ पे इस वाक़े के बाद कई सवालात खड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म ने इस वाक़े का नोटिस लिया है, सेक्रेटरी सेहत को हटा दिया गया, अरसलम गौरी साहब को फौरी तौर पर हटा दिया गया है, जब ये ईडी पिम्स जो कि इंचार्ज हैं उनके हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ईडी पिम्स ने यहाँ पे मीडिया से टॉक की, उनकी जानिब से ये बताया गया कि 2 डॉक्टर्स 4 नर्सें और दीगर अमला मौजूद था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर अमला मौजूद था तो वो उसने एमरजेंसी रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया? अगर अमला मौजूद था तो दरवाज़ों को ताले क्यों लगे हुए थे? क्यों जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको शीशे तोड़कर अंदर दाखिल करना पड़ा? क्यों बर वक्त आग बुझाने के लिए इकदाम नहीं किए गए? क्यों आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड आया और उसने ही आके जो एमरजेंसी क्विक रिस्पॉन्स है वो शुरू किया? ये बहुत सारे सवालात हैं। लवाहिकीन के साथ जब हमने बात की तो उनकी जानिब से यही बताया गया कि सुबह 6:45 बजे जब आग लगी तो हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। हम वहाँ पे गए, 2 धमाकों की आवाज़ सुनी और वो लोग वहाँ पे गए तो हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। सिक्योरिटी के एहलकार मौजूद थे जिन्होंने सीढ़ियाँ लगाई, शीशे तोड़े और अंदर दाखिल हुए। 15 बच्चे मौजूद थे नर्सरी में से, जिसमें से एक बच्चे को बचाया गया, जबकि 14 बच्चे जो है आग में झुलस गए। सेक्रेटरी सेहत की जानिब से जो बयान जारी किया गया उसमें बताया गया क्योंकि आग लगते ही जो है वो सीलिंग गिरने लग पड़ी, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ। वज़ीर जो तारिक फजल चौधरी साहब हैं वो यहाँ पर आए, उन्होंने मीडिया टॉक की, उन्होंने ये मौका अख्तियार किया कि वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा थी जिसकी वजह से आग ज़्यादा भड़क उठी। लेकिन जो ऐनी शाहिदीन हैं उनका यही कहना था कि वहाँ पे हमला मौजूद नहीं था, बहुत ज़्यादा ताख़ीर की गई एमरजेंसी क्विक रिस्पांस में, और जिसकी वजह से ये मैटर हुआ। वहाँ पे माएँ थी जिनका यही कहना था कि दरवाज़ों को ताले लगे हुए थे, हमें बताया जाए कि ताले क्यों लगाए गए। बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। हमारे साथ उमर हयात भी मौजूद है। उमर हयात, ये थोड़ा सा हमें बताइएगा कि वहाँ पर आप मौजूद जो वकू है वो उसको अपनी आंखों से देख के आए, वहाँ पर क्या हालात थे?